ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शिव बाबा, प्यारे शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें मुरली सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भोला भंडारी हमें पढ़ा रहे हैं। हम कौन हैं? गोडली स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी हैं। तो ये अंदर में बहुत खुशी और नशा होना चाहिए। तो चलो सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने हमें क्या कहा है। 25 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से आती है ये मुरली, मधुबन से। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल रखना है, अपने अवगुणों को निकालना है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों को कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी हमारी? कर्म में रहते हुए भी हम उन कर्म से न्यारे कैसे बन पाएंगे? उत्तर, लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा जब तुम अपनी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है कर्मातीत बनने के लिए। पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनके 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, जिनसे उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनना है। पुरानी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, कलयुगी विचार यानी अवगुण विकार, वो पुरानी दुनिया के। और नई दुनिया के विचार क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सहनशीलता, निर्मलता, दिव्यता, क्षमाशील, ये भरने हैं अंदर में। ये नई दुनिया के संस्कार हैं। अब नई दुनिया आएगी ना, तो हमें उनकी नई दुनिया में जाने के लिए तैयार होना है। इस दुनिया के व्यवहार संस्कार में तो दुख ही दुख है, तो हमें नई दुनिया के संस्कार धारण करना है। और 21 जन्मों की बादशाही हमें मिलेगी जो शिव बाबा दे रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे पार्ट निभाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने अंदर में मुखड़ा देखेंगे, कमी कमजोरियाँ सब देखेंगे और उनको दूर करेंगे। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है। अब हर एक महसूस करते हैं कि हमने कितना पाप किया, कितनी पाप आत्मा थे हम, कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब बन रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की, अच्छा सोचने की। दिन प्रतिदिन हम अच्छा बन रहे हैं, सुधार ला रहे हैं अपने अंदर में। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं। दूर देश के रहवासी कौन है? दूर देश का रहवासी कौन है? हमारा परमपिता परमात्मा परम धाम से आया है और हमें फिर से देवी देवता बनाने के लिए वो सारे देवी संस्कार समझा रहे हैं। 84 जन्मों की कहानी बाबा ने बताई है। तो यह पराया देश है। पराया किसका? हमारा भी ये पराया देश है। ये देश अपना थोड़ी है भारत। अपना देश तो वो है जहाँ हमारे शिव बाबा रहते हैं, परम धाम, जहाँ पे आत्मा को जाना है, वहाँ वो अपना देश है। तभी तो सब छोड़ के शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा चल देती है अपने देश में। तो रावण का पराया देश किसका? रावण का तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। रावण राज्य ये विकारों का राज्य है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये राज्य है, ये हमारा नहीं है। भारतवासी में ही पहले राम राज्य थे। इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। पहले जो बाबा ने इस भारत को कैसा बनाया था?
सत्युग राम राज्य, यहाँ पे राम राज्य था, अयोध्यापुरी थी। अयोध्यापुरी के सभी लोग आज कहाँ गए? खाली अयोध्यापुरी है। राम लक्ष्मण सब कहाँ गए? वो धीरे धीरे साधारण में आ गए हैं। गोकुल धाम में गोकुल धाम है, पर वहाँ के सब कहाँ गए? धीरे धीरे सब इसी अवस्था में आ गए साधारण में, क्योंकि 84 जन्म लेने होते हैं ना, इसीलिए। इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। और यह जो जैसे लोग हैं उसका यह देलवाड़ा मंदिर है उनका। हमारा देलवाड़ा मंदिर कहाँ है? मधुबन में। हमारी यादगार है वहाँ पे, वो सभी मूर्तियाँ, जड़ चित्र वहाँ पे हमारे बने हुए हैं आज भी। तो यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका भी जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठी हैं ऊपर में स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। बरोबर नीचे राजयोग और शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे में पर्वती मार्ग। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का भी चित्र है। कुंवारी कन्या जब ज्ञान लेती है तो वो ब्रह्मानी, रुद्रानी, तुम कमला रानी, ये है ना। तो वो कन्या पहले ब्रह्मानी बनती है, और अर्धकुमारी यानी कि जो जिनके बाल बच्चे हैं और बाबा के ज्ञान में आ जाती है, उसके बाद में पवित्रता धारण करती है, तो वो अर्धकुमारी कहलाई जाती है। और कुमार भी है, तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अभी तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं, हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है, उन्हों का यादगार जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया गया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मिल्स के चित्र है। अब सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। ये सब कहाँ पे है? मधुबन में। वहाँ जाके हमें देखना चाहिए, हमारे ही यादगार हैं। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा के अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी? उनको तीर लग जाता था। जिनको भी समझाती थी तीर लग जाता था। उनकी सच्चाई, पवित्रता थी। भी तुम्हारी मम्मा का नाम पहले से आता था। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। अब ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात को समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बना रहे हैं। अज्ञान में पहले बच्चे खराब होते हैं। अज्ञानता में कैसे? समझ नहीं होती है, क्रोध कर देते, गाली देते, झगड़ा करते हैं, बात को बढ़ा लेते। लेकिन अब क्या है? समझ आ गई है तो अब शांत रहते हैं, बात को भी छोटा बनाते, झगड़ा भी नहीं करते हैं। तो अब समझ आ गई है। तो बाप का नाम बदनाम करते हैं कौन? जो झगड़ा करते हैं अज्ञानता के कारण। तो यह तो है बेहद का बाप। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। बाबा का बनने के बाद हमें अच्छे गुण धारण करने हैं, तभी हम अपने परम पिता शिव बाबा का नाम ऊंचा करेंगे। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भ्रष्ट हो।
अगर हम उल्टे काम करते हैं तो हमारा पद भ्रष्ट होता है, जन्म खराब मिलता है और किस्मत भी अच्छी नहीं होती। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे संस्कार धारण करेंगे तो पद भी ऊंचा मिलेगा, ऊंचे घराने के बनेंगे। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर में शुरू होता है, भक्ति में द्वापर से शुरू होती है। यह समय सबकी सतो प्रदान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बच्चों का ज्ञान कोई दे न कोई, ये ज्ञान क्या है, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था। अब बाबा ही ये ज्ञान दे सकते हैं, तो हम में से कोई ज्ञान ये दे ना सके। अब बाबा ने समझाया है तो हम समझ के समझा रहे हैं। तो बेहद का सन्यास कोई कर ना सके, वह हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का सन्यास बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होगा, इसलिए बेहद के बाप को वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनती हो? बाबा क्या कह रहे हैं, सुनती हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे करो, जी बाबा हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी ही कहानी हमें बाबा बता रहे हैं। तो 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बच्चे बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनती हो? हम आत्मा परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझते। पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा, शिव भगवान पढ़ा रहे हैं, बोला भंडारी, और हम उनके स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदम सुमारी वृद्धि को कैसे पाए। कैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन से शरीर में? ब्रह्मा बाबा के शरीर में। दादा लेखराज, जो बाद में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने उनको ये नाम दिया, उनके तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। मुख तो चाहिए ना। ऐसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, कर कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे हो, जलकर खाक हो गए हैं। कैसे जलकर खाक हो गए? आसुरी जो हमारे विकार है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अच्छाइयाँ जलकर खाक हो गई हैं। कैसे? क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में हमारी अच्छाइयाँ खाक हो गई हैं। अब फिर से हमें उनको लाना है। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जाती जाते हैं उनकी ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाती है, उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लेन अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। रावण का देश विकारों का देश। हर किसी के अंदर 10 विकार है, 10 से भी ज़्यादा है बल्कि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, ये सारी भी बुराइयाँ क्या है? विकार हैं। तो बाबा ऐसी दुनिया में आकर हमें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो विकार में जाती जाते हैं वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। पाँच 5000 वर्ष पहले भी आया था और हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ। आता भी हूँ किसमें? संगम युग में, आत्मा और परमात्मा के मिलन में। जब ये संगम युग चला हुआ है। जीवन मुक्ति बाकी, तुम मुक्ति में रहते हो तो भी
इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको उनको ले उनको कौन ले जाएगा? बाबा ही लिबरेट हैं और गाइड कहा जाता है। बाबा ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम भी पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा का भी चित्र है। शिव बाबा द्वारा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा यानी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वो हमारे माता पिता हो जाते हैं। तो सरस्वती की भी माँ है, क्योंकि सरस्वती को भी ब्रह्मा शिव बाबा ने बनाया है। तो गाया भी जाता है, तो हमें माता च पिता तो हमें निराकार को कैसे कह सकते हैं? इसमें उनमें प्रवेश किया है तो यह माता बन गई ना। सन्यासी और निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। अपने मुख से कहते हैं कि यह हमारे फॉलोवर्स है। ऐसे कहते हैं कि हम फॉलोवर्स हैं, फॉलो करते हैं किसको? शिव बाबा को। तो यह तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं त्वमें माता च पिता त्वमें बंधु च सखा त्वमें। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ाते रहते हैं। तो सखा बन गए ना। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। नया जन्म एक तरह का हमें वास्तविक हमारी पहचान बताई है। तो हम कौन हुए? ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्र पोत्री। अभी तुम क्या सीख रहे हो? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं, वहाँ मंदिर में लिंग रख दिया है। कौन सा? शिवलिंग। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अर्ध कुमारी कन्या भी है। सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। तो वहाँ श्री कृष्ण की बात ही नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है। श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ही फर्स्ट प्रिंस बनते हैं, सतयुग में कृष्ण बनते हैं। सुंदर बनने के लिए यही अभी वह शाम है। सुंदर बनने के लिए अभी वह शाम है, यानी सावले बन गए हैं। कैसे? विकारों से, बुराइयों से हम काले हो गए हैं, आत्मा पतित हो गई है। और बाबा हमें कैसे बना रहे हैं? सावले से सलोने, सुंदर बना रहे हैं, गोरे बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। तो अब ऊपर में बैकुंठ के ऊपर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसे बनाने वाला सबसे ऊंचा शिव बाबा है। तो यह देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम ज्ञान सबको देते हो। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें। यह तो बड़ी ताकत है परंतु यह भी नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाबा देखो,
स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं, कितना समझाते हैं, स्वर्ग के बारे में बताते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया अब? बाबा झट बतलाएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि श्रीमत ड्रामा के अनुसार और नंबरवार होती है। कमाई में दर्शाए बैठते हो ना, कमाई में दशाएं बैठती है ना। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं। पुरानी दुनिया में कहते हैं हम में मेहनत नहीं होती, हमसे मेहनत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कौन नमस्ते कर रहे हैं हमें? शिव बाबा नमस्ते कर रहे हैं। किसको? रूहों को, आत्माओं को, शरीरों को नहीं, आत्माओं को, क्योंकि हम आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ निभा रही हैं। तो अपने रूहानी बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। तो हम भी बाबा को बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा का बनकर, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है, भगवान को भूल के नास्तिक नहीं बनना है। और शिव बाबा के जो सारे गुण हैं, परमात्म गुण अंदर में धारण करना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो दिल से बाबा के समीप है वो बहुत हल्के और लाइट रहते हैं, उमंग उत्साह में, खुशी में रहते हैं। तो वही तीव्र पुरुषार्थ, वही बहुत मेहनत कर मंजिल को जल्दी प्राप्त करते हैं। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। बाबा ने ये कहा है, जो बच्चे मेरे राइट हैंड बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, वो अंत तक मैं उन बच्चों का साथ निभाऊंगा, मैं उन बच्चों को सहयोग दूंगा, अंत तक सहयोग दूंगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति में कभी भी न तो कमजोर बनना है, न दिल खिसित होना है, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थ बनना है। तीव्र पुरुषार्थी मैं कौन हूँ? शिव बाबा का बच्चा। तो मुझे अपनी सारी बुराइयाँ जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, ऐसा बनना है। तो बाप कंपाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह में बनो। कंपाइंड यानी कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा इकट्ठे हैं, तो कंपाइंड है। इसलिए सदा उमंग उत्साह में तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल खिसित नहीं रहना है। जो भी कमजोरियां हैं अपने अंदर, वो सब बाबा के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह ही रखना है। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखने वाले संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। कदम पर कदम रखोगे श्रीमत पर, जो बाबा देते हैं श्रीमत, अच्छी मत, श्रेष्ठ आज्ञाएं जो देते हैं बाबा हमें जीवन में धारण करने के लिए, उनको फॉलो करना है। कदम पे कदम मिलाकर चलना है बाबा के श्रीमत पर, वही संपूर्णता को पाएंगे। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी कौन है? जगदम्बा सरस्वती मम्मा। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं।
सतोगुणी, रजोगुणी। नंबर 1 सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यह 3 शब्द कहते हैं। तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों इकट्ठे चलते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे हो गए कहता है, विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे चल ही नहीं सकते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है। यानी जब दिन है तो रात चली जाती है, जब रात होती है तो दिन का उजाला खत्म हो जाता है। तो खुशी है तो दुख नहीं ठहरता हमारे अंदर, दुख से भरे हुए हैं तो खुशी नहीं रहती है। तो ये सब तीनों चीज़ें इकट्ठे नहीं हो सकती, बारी बारी से हम इसमें आते हैं। तो रजोगुण है तो कलयुग है। अब क्या है? रजोगुण और कलयुग है तो तमोगुण। कलयुग क्या है? तमोगुण, तामसिक। अज्ञानता से तमोगुणी बन गई है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है। सतो यानी सत्य की दुनिया, सत्युग, उसको सतो कहा गया है। और रजो राजाओं महाराजाओं का युग, उसको रजोगुण कहा गया है। फिर सतोगुणी नहीं। जब रजोगुणी है, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं हो सकते। यह मनुष्य तो ऐसे समझदार बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, ऐसे सोचते हैं, पर यह बात कहाँ, सरासर भूल है। तो वो समझते हैं कि मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते तो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण तो सतोगुण का मतलब संपूर्ण सुख, गोया सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह सच बोलता है तो सतोगुण है। सच बोलने से सतोगुणी थोड़ी होते हैं। सतोगुणी तो सारी कलाएं हमारी, सारे जो हमारे अंदर जो गुण हैं वो सतोगुण हो, सच हो, अच्छे पवित्र पावन हो, सच्चाई हो, एक भी विकार अंदर में ठहर ना सके, तभी हम सतोगुणी बनते हैं। और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। जो झूठ बोलता है उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन वो सतोगुणी नहीं हो सकता, वो फिर भी कलयुग में तमोगुणी ही है, क्योंकि कोई ना कोई कमियां तो है ना, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे ही दुनिया चलती आई है। जब तक हम सतोगुण कहते हैं तो इसका मतलब सारी सृष्टि पर सतोगुणी सतो प्रधान चाहिए ना। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोयुगी था। अब भी सतोयुग नहीं है। अब क्या सतोयुग, अब सतयुग है? सतोगुण यानी सतयुग, क्या अभी सतयुग है? नहीं है ना। तो सतोयुग भी नहीं है। सतयुग सतयुग में आता है। अभी तो है कलयुग, कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि तमो प्रधान का राज्य है। तो इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? यह तो घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग। अज्ञानता को कलयुग कहा गया है, अंधकार कहा गया है। और ज्ञान जैसे जैसे हमें ज्ञान आता है तो हमें अंदर में उजाला हो जाता है, यानी समझ आती है, तो वो फिर हम सतयुग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो कलयुग हम दोनों को मिला नहीं सकते, कलयुग और सतयुग एकदम इकट्ठे हो नहीं सकते। नंबर 2, कलयुग संसार को आसार क्यों कहा जाता है? इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई वस्तु में तो ताकत ही नहीं रही। कोई वस्तु में ताकत है? हर चीज़ में मिलावट है। अर्थात
सुख शांति पवित्रता है ही नहीं। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी वह तो ताकत थी, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। 5 भूत कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं। इसीलिए ये यहाँ पे सुख शांति अब रही नहीं है, बहुत कम है। इसलिए ही सृष्टि को भय का सागर कहा अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। भय का सागर और कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी है। परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो, हे परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्धि है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है। इससे होता है ना पता, सिद्ध होता है इससे, जिसमें चलना चाहते हैं। कहाँ चलना चाहते हैं? सतयुग में। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियावी 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। तो दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति। मुरली लंबी थी, ये पूरी मुरली का वो है, बीच में थोड़ा कट किया गया। मुरली का सार, मुख्य विशेष बातें। तो आशा है आप समझने की कोशिश करेंगे, मुरली को मंथन करेंगे, एक एक जो शब्दों को उसको गहराई में जाएंगे, उसको मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, ऐसा क्यों है, सोचेंगे। जो जितना मंथन करेंगे उतना ही मक्खन निकलेगा, उतनी ही अंदर में शक्ति जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली पवित्र पावन आत्मा हूँ। इस धरती पर इस देह का आधार लेकर अपने कर्म चुकतू करने के लिए अवतरित हुई हूँ। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र पावन बनना है। शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा फॉलो करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। अब मुझे भगवान मिला है, मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ। तो बाबा का धन्यवाद करो। आप मेरे शिव बाबा, मेरे परम पिता, मेरे सतगुरु, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे कोटों में से भी कोई में से चुना है। आप मेरी बुद्धि अपनी ओर खींची है और ये कीमती समय आपने मुझे दिया है। इस समय को कीमती बनाया है, जिसको हम व्यर्थ में ही गवा रहे थे। समय की वैल्यू नहीं थी, अब आपने हमें बताया है। व्यर्थ के कीचड़े में हम रहते थे, आपने उसमें से हमें निकाला है। आपका बारंबार शुक्रिया है, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।